अस्सलाम वालेकुम जी क्लास। हमने अपनी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आज हमने टॉपिक कवर करना है जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कल के लेक्चर में जो हमने अपने दो टॉपिक्स कवर किए थे, हमने जनरल ट्रेंड्स ही देखे थे, जिसमें हमने ऑक्साइड्स को और हाइड्रोक्साइड्स को कवर किया था। और आज के लेक्चर में हमने कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स और सल्फेट्स के ट्रेंड्स को हमने देखना है कि वो वाटर सॉल्ट हैं या अगर हम उनकी डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो उनकी डिकम्पोजिशन होती है या नहीं होती। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम कार्बोनेट से। जितने अल्कली मेटल्स का देख लेते हैं कि जितने भी अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स बनते हैं वो सब स्टेबल वाटर में एंड स्टेबल होते हैं टुवर्ड्स द हीट, यानी कि उनकी डिकम्पोजिशन नहीं होती एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट। एक्सेप्शन आ रही है अल्कली में सिर्फ लिथियम कार्बोनेट में। लिथियम कार्बोनेट क्या है कि इनसॉल्युबल भी होता है और जब हम इसे हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये डिकम्पोज भी हो जाता है इनटू लिथियम ऑक्साइड। और इन डिकम्पोजिशन हो किस वजह से रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या होती है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इनमें वीक होते हैं, इस वजह से जो कार्बन है वो इजीली ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर हम पोटाशियम कार्बोनेट के केस में देखें तो जो केटाइन होता है पोटाशियम का, रिलेटिवली उसका साइज जो है लिथियम से बड़ा होता है, तो इस वजह से उसमें रिलेटिवली लेस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है। इसकी डिकम्पोजिशन है या जितने भी बाकी कार्बोनेट्स हैं अल्कली मेटल की डिकम्पोजिशन मुश्किल से होती है। और अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में बात करें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जितने भी कार्बोनेट्स बनते हैं दे आर ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर और इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है, डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, यानी कि वो एलिमेंट्स टॉप पे प्रेजेंट है जिनके कार्बोनेट्स बन रहे हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं और फिर जैसे जैसे हम ग्रुप चलते रहते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती रहती है। यही ट्रेंड उनका डिकम्पोजिशन में भी है कि डाउन द ग्रुप जो है उनकी डिकम्पोजिशन की प्रॉपर्टी जो है वो भी डिक्रीज होती रहती है। हमने क्या देखा कार्बोनेट्स के केस में, अल्कली मेटल्स हैं सबके सब सॉल्युबल हैं वाटर में और स्टेबल हैं टुवर्ड्स साइड, यानी कि उनकी डिकम्पोजिशन नहीं होती। एक्सेप्शन लिथियम केस में कि वाटर में भी इनसॉल्युबल है और जब उसे हीट देते हैं तो वो डिकम्पोज भी आता है। डिकम्पोज क्यों हो जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से। अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में हमने देखा है कि स्लाइटली सॉल्युबल है और इनकी जो सॉल्युबिलिटी है डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। और अगर डिकम्पोजिशन के केस में देखें तो सेम ही ट्रेंड होता है कि डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। तो यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट बात हमें बताई गई है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है कि एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है। अगर हम उसे टेम्परेचर दें बिलो देन 35.2 डिग्री का, जो सोडियम कार्बोनेट है वो वाटर से क्रिस्टल की फॉर्म में जो होता है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। सोडियम कार्बोनेट के साथ वाटर के 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं जिसे हम कहते हैं कि वॉशिंग सोडा है। और अगर टेम्परेचर जो है 35.2 से ज़्यादा होता रहे तो उस केस में क्या होता है कि ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं सोडियम कार्बोनेट 10 मॉलिक्यूल के साथ ये स्लोली जो है कन्वर्ट होता रहता है। सोडियम कार्बोनेट एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल के साथ हो जाता है। और जो सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन जो होता है वो बेसिक होता है इन नेचर में, क्योंकि जब इनकी हाइड्रोलिसिस होती है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और कार्बोनेट आयन बन रहा है, दैट इज बेसिक इन नेचर। और अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में हमें डिकम्पोजिशन के बारे में भी बताया गया है कि इनकी डिकम्पोजिशन जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज क्यों कर रही है, इनके साइज की वजह से। कि अगर हम ग्रुप के टॉप में देखें तो उनका स्मॉल साइज होता है और उनकी कंपोजिशन है वो इजीली हो जाती है, उनकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है और जो फिर स्टेबिलिटी होती है प्रोडक्ट की वो भी ज़्यादा होती है। और ये जो ट्रेंड है डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। अगर हम नाइट्रेट्स के केस में देखें तो जो नाइट्रेट्स हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी कि दोनों ग्रुप 1A और 2A दोनों के जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में। और अगर हम इनकी डिकम्पोजिशन की प्रॉपर्टी देखें तो डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि लिथियम है ये हमारा अल्कली मेटल्स में प्रेजेंट होता है
लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या आ रही है कि लिथियम जो है वो एज अ जैसे 2A ग्रुप के एलिमेंट्स बिहेव करते हैं, 2A ग्रुप के नाइट्रेट्स बिहेव करते हैं, लिथियम भी उस तरह से बिहेव करता है। यहाँ पे एग्जांपल है मेरी कि लिथियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम और कैल्शियम। लिथियम क्या है कि अल्कली मेटल्स का है, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है 2A ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इनकी अगर हम डीकम्पोजिशन देखें तो तीनों की एक ही तरह से डीकम्पोजिशन हो रही है, वो हमें सिमिलर प्रोडक्ट दे रही है, यानी ऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन। यही अगर हम सोडियम के केस में देखें, सोडियम जो है N1A ग्रुप से यानी अल्कली मेटल से, उसकी डीकम्पोजिशन किसी और तरीके से हो रही है। तो क्या एक्सेप्शन आ रही है कि अगर हम अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को देखें तो दोनों सॉल्युबल होते हैं वाटर में। एक्सेप्शन इनकी डीकम्पोजिशन में आ रही है कि जो लिथियम है वाटर में प्रेजेंट होता है, लेकिन अपनी डीकम्पोजिशन में बिहेव कर रहा है एज अ 2A एलिमेंट। जिस तरह 2A ग्रुप के एलिमेंट्स बिहेव कर, नाइट्रेट्स बिहेव कर रहे हैं, लिथियम भी बिहेव कर रहा है।